की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज रात ही सऊदी अरब से वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे और आज रात ही वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकी हमले के बाद आज रात अपना दौरा अधूरा छोड़कर 2 दिन के दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब थे, लेकिन आज रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है और आप इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के विदेश दौरे को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात ही वापस लौट रहे हैं। ये दौरा 2 दिन के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अपने दौरे को वापस आधे में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं। यहां आने से पहले उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जानकारी ली थी, मृतकों के लिए संवेदनाएं प्रकट की थी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा था। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आज रात को ही वापस आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा आधे में छोड़कर वापस आ रहे हैं। हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वापस लौट आएंगे। ये दौरा 2 दिन का प्रस्तावित दौरा था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और घटना यहां पहलगाम से सामने आई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ था, लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के जिस तरह से दोस्ताना संबंध रहे हैं, सऊदी अरब भी समझेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त हिंदुस्तान में होने की जरूरत है और इसीलिए वो अपना दौरा आधे में छोड़कर वापस लौट रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ जाएंगे और कितनी बड़ी डेवलपमेंट इसे माना जाए कि एक प्रस्तावित विदेश दौरा अधूरा छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात वापस आ रहे हैं? देखिए, उनके ट्रिप में ये पहला ही ऐसा रहा है। उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो पहली बार ऐसा करना पड़ रहा है जब किसी फॉरेन ट्रिप पे वो हो और दौरे को बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़े। और समझा भी जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आहत होंगे और उनको ये समझ में आ रहा होगा जल्द से जल्द देश पहुंचे, ताकि यहाँ पे जो भी जरूरत हो सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग वगैरह, वो सब सारा अपडेट जल्द से जल्द लेके आगे जो कुछ भी निर्देश दिया जाना हो वो देते रहे और दुख की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में देश के लोगों के साथ रहे। और इसी लिहाज से अभी जो डिनर आयोजन किया गया था सऊदी अरब के द्वारा पीएम मोदी के सम्मान में, उस डिनर में भी नहीं गए वो और कल सुबह वो वहां से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे। जबकि पहले का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से कल शाम तक उनको यहाँ पे आना था, लेकिन जैसे ये घटना हुई, ये आतंकी घटना, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सऊदी अरब में होने के बावजूद भारत से अपडेट लेते रहे, निर्देश देते रहे। गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना होइए आप। और इस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा जो था वो आधे अधूरे में छोड़ के कल सुबह यहाँ पे वापस पहुंच जाएंगे वो। पवन जी, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल का यह पहला विदेश दौरा है जिसमें वो आधा छोड़कर वापस आ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ उनके इस दौरे को अधूरा छोड़ना, रिश्ते बेहतर हैं, शायद वो स्थिति को समझ रहे होंगे। निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और आतंकवाद के मसले पे सऊदी अरब सबसे मुखर समर्थकों में रहा है भारत के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी कि इस्लाम का एंगल दे के और सऊदी अरब को भारत से दूर किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा ही 2 टूक शब्दों में इनकार किया और आतंकवाद पे भारत के साथ खड़े रहे। बल्कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो किया जाता है उस मामले को लेकर भी सऊदी अरब अपनी चिंता भारत के साथ उसी रूप में साझा करता है और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम की बात कही जाती है जिससे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जैसी चीजें भारत में ना होने पाए, और इस तरह के दौरे भी कुछ हुए हैं। तो सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते इतने शानदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अगर बात कर लें तो तीसरी बार हो गए हैं। उससे पहले के जो 7 दशक थे, भारतीय प्रधानमंत्री की कुल 3 यात्रा हुई थी और इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में, 11 साल के कार्यकाल में ऑलरेडी 3 दौरा ये सऊदी अरब का कर चुके हैं। और ये बताता है कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता
इस प्रकार से एक नए डायमेंशन पे पहुंच चुका है पीएम मोदी के कार्यकाल में। और वहां पे दौरे को बीच में छोड़ के आने से कोई समस्या ऐसी बात है नहीं। सऊदी अरब खुद बहुत आहत है इस प्रकार की आतंकी घटना के बारे में जानकर। बिल्कुल देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं। ये 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहला वो मौका है जब उन्हें अपना ये दौरा बीच में छोड़कर आना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां इस वक्त भारत में होना कितनी बड़ी प्राथमिकता है। वो लगातार गृह मंत्री के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने ही गृह मंत्री को श्रीनगर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद गृह मंत्री ने श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की है। पहलगाम में हुए हमले पर इंडियन आर्मी ने भी एक बयान जारी किया है। आर्मी ने पहलगाम हमले को कायराना हरकत बताया है। आर्मी ने कहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों और लोकल लोगों को निशाना बनाया। हमले के फौरन बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर बैरसन, पहलगाम, अनंतनाग के इलाकों में घेराबंदी की। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि आतंकवादियों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमित शाह दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचे। अमित शाह ने यहां 2 बड़ी बैठकें की है। पहली बैठक जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ हुई। उसके बाद अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह खुद आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने का सर्च अभियान और उनके खात्मे के लिए लाइन ऑफ एक्शन के साथ पूरी प्लानिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि आज रात ही बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और खुद अमित शाह अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मंजूर मीर पहलगांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मंजूर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं उसमें कौन कौन मौजूद हैं और इस बैठक से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए पवन, अमित शाह का श्रीनगर पहुंचते ही एक हाई लेवल बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। और उसके बाद जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें पहलगाम इंसिडेंट को डिस्कस किया गया है। और ये साफ तौर से कहा गया है कि इस मीटिंग में कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पिछले 5 सालों में अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट हमला हुआ है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई है। लेकिन पूरे कश्मीर में इस हमले का विरोध किया जा रहा है। और पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में ये देखा जा रहा है कि कल ग्रैंड मुफ्ती जो कश्मीर के हैं और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, जिनके इशारे पर पूरा कश्मीर चलता था, आज वही मिलिटेंटों के इस हमले के खिलाफ कल कश्मीर बंद की काल का ऐलान करते हैं। कश्मीर के लोगों से उन्होंने कल अपील की है कि कश्मीर कल बंद होना चाहिए और इसका समर्थन पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी किया है। तो पहली बार किसी मिलिटेंट हमले के खिलाफ जो है कश्मीर में बंद बुलाया गया है और कश्मीर बार एसोसिएशन ने भी इस बंद का ऐलान किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के हालात किस तरह से बदल गए हैं, किस तरह की हवा चल रही है। लोग चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, शांति हो, और यही कारण है कि आज जो पहलगाम में इतना बड़ा मिलिटेंट अटैक हुआ, पूरे कश्मीर में इसका विरोध किया गया। युवा आज सड़कों पर निकले, कैंडल विरोध चल रहा है, हवा बदली है। अब की बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे संगठन भी इस हमले की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार हमले के निशाने पर पर्यटक थे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह के एक्शन की उम्मीद की जाए, खास तौर पर तब जब खुद आर्मी ने स्टेटमेंट जारी किया है कि आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या इस वक्त भी कॉर्डन जारी है? क्या सर्च जारी है? क्या अपडेट है आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर? पवन, इस समय मल्टीपल एजेंसी जो हैं वो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके साथ ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें 15 कोर के कोर कमांडर, उसके अलावा जो डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर हैं
और स्टेट आईबी, स्टेशन हेड आईबी के सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। इसके बाद ये दिशा और दशा इसकी तय होगी, लेकिन हालांकि क्योंकि ये मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इस बेसारन एरिया को, और ये रोडहेड से करीबन 40 मिनट की ऊंचाई पर है और ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, आप तस्वीरों में भी देखेंगे, और उसके ठीक ऊपर पहाड़ है जहां पर जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक कि इन्हीं पहाड़ों के अंदर अलग अलग ढोग हैं और इन्हीं ढोग को एक्सप्लॉइट करते हुए आतंकी छुपे हुए हैं और इसका अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए आधुनिक इक्विपमेंट के तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं और साथ में जो ड्रोन है उनकी मदद से नाइट विजन डिवाइसेस के साथ इस समय ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस और साथ में पैरा कमांडोज, उसके अलावा जो क्यूआरटी की टीम है वो मौजूद है। क्योंकि ये एरिया टूरिस्ट प्लेस है इसीलिए यहाँ पर फौज का प्रेजेंस कम था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सीआरपीएफ का प्रेजेंस नीचे के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए क्विक रिएक्शन के तौर पर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ भी ऊपर पहाड़ियों के ऊपर मौजूद हैं और ये एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक हैं। अगर ये जानकारी मिलती है तो उसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि सोचे समझे तरीके से इस अटैक को प्लान किया गया है, कायराना हरकत को प्लान किया गया है, इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले की रैकी की गई, करीबन 2 से 3 बार रैकी की गई और इनसाइडर का रोल होने की संभावना है। इसी वजह से जो पैरेलल टीम है वो इसकी जांच कर रही है। एनआईए कल मॉर्निंग में वहां पहुंच जाएगी। जो सीक्वेंस है करीबन दोपहर के 2:30 बजे से लेकर जो अगले 10 से 15 मिनट थे जब ये आतंकी वहाँ पर थे, उन्होंने भीड़ से महिलाओं और बच्चों को अलग किया और सभी जितने भी पुरुष थे उनको एक साथ इकट्ठा करके उन पर फायर किया और उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछा, आधार कार्ड पूछा, उनकी आइडेंटिटी पूछी, धर्म पूछा और फिर उसके बाद उन पर हमला किया। तो इन सभी का सीक्वेंस नोट करते हुए एनआईए इसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी। आने वाले दिनों में ऑफिशियली एनआईए इसकी जांच करेगी। लेकिन अगले 24 घंटे इस जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन तो जारी होगा, लेकिन इन पहाड़ों पर चढ़ना और आतंकी जो छुपे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए एक बड़ा लंबा ऑपरेशन किया जाएगा और इसी वजह से इस समय अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पवन, मनीष, एक सवाल ये कि पहला ये हमला नजर आ रहा है जिसमें टारगेटेड किलिंग की गई है, बाकायदा धर्म पूछा गया है, पहचान पूछी गई है, इसको किस तौर पर देखा जाए? क्योंकि अभी तक जितने भी हमले हुए वो सिविलियंस, खास तौर पर टूरिस्ट पर फोकस नहीं थे। ये क्या बताता है, क्या बदल गया है? पवन अभी तक जो आतंकी थे वो एक अनसेड, आप ये समझ लीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी टूरिस्ट को निशाना उन्होंने 2019 के बाद कभी नहीं बनाया था और इसने बड़े पैमाने पर किसी टूरिस्ट स्पॉट को, क्योंकि अंडर थ्रेट जरूर था, स्कैनर के तहत इनपुट जरूर मिल रहे थे, लेकिन जानकारी कभी नहीं थी। पुलवामा अटैक के बाद ये पहला ऐसा बड़ा हमला है जिसमें 26 लोगों से पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उनका आधार कार्ड देखा गया, महिलाओं और बच्चों को जो उनके साथ थे उनको हटा के फिर उसके बाद टारगेटेड किलिंग की गई। अभी तक साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग हो रही थी वो नॉन लोकल्स और लोकल्स के बीच का एक डिस्क्रिमिनेशन था। उसके साथ साथ वो जो टारगेट किलिंग कर रहे थे उसमें से हिंदू ढूंढ रहे थे, तो करीबन 2 से 4 या 5 की संख्या में था मैक्सिमम, एक साथ 7 मैक्सिमम, लेकिन ये 26 का आंकड़ा है और इंजर्ड जो इस समय हॉस्पिटल के अंदर हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर है, तो हो सकता है संभवतः ये आंकड़ा और बढ़े। तो इसी वजह से इसको देखते हुए कहीं से भी इसमें कोताही नहीं बरती जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो। और एक और बात जो हमें जानकारी मिली है कि इस समय आर्मी कमांडर, भारतीय सेना के चीफ, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूरी एक तफसील रिपोर्ट दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और वही रिपोर्ट साझा की गई थी अमित शाह के साथ भी और साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक होगा और टारगेट किलिंग के तौर पर ये पूरे जो इस समय वैली की शांति थी उसको भंग करने की तैयारी है। पवन, एक और बात हमें याद रखना होगा, आपने बात किया हुर्रियत या बाकी और तंजीमों का, लेकिन आप ये समझिए कि पहलगांव एक क्योंकि टूरिस्ट हब है, उसके अलावा उसका असर श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में पड़ता है और पूरी इकॉनमी उस पर बेस्ड है। आज जैसे ही अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही कैंडल मार्च लेकर पहलगांव के ही जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो रोड पर निकले और वो आतंकवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे और भारत की जयगाथा और जयघोष करते हुए इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। आप तो समझ लीजिए कि इस समय फिजा जरूर बदली हुई है, लेकिन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए इस समय ऑपरेशन जारी है। पवन, बिल्कुल, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कितने हमलावर थे और क्या ये फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट भी हो सकते हैं? पवन, इसकी
पूरी पुष्टि जो है हमारे पास है इस समय, जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं जो खुद ग्राउंड पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा मुआयना किया, देखा, यहाँ तक कि जो विक्टिम एक हैं जिनके गले में गोली लगी है क्योंकि अभी उनकी हालत स्थिर है, उनसे बात भी की, और जो बाकी जो जिनको इंजर्ड थे उनसे भी बात की। तो उनके द्वारा ये पता लगा कि करीबन 2 से 3 की संख्या में, आप ये समझ लीजिए कि 3 की संख्या में आतंकी थे, उनके पास अपने वेपन थे और कोई भी वो अपने साथ पिट्ठू बैग लेकर नहीं आए थे। और उसके बाद उन्होंने जब फायर शुरू कर दिया, फायर करने के बाद वहाँ पे महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा जो महिला और बच्चे हैं उनको साइड करने के बाद जो वहाँ पे पुरुष थे उनका दुर्व्यवहार किया, आपत्तिजनक कुछ वीडियोस भी हैं वो सामने आया। तो उस दौरान ये करीबन 3 की संख्या में बताया गया है और ये तीनों अलग अलग साइड से फायर कर रहे थे। मतलब एक ने इंगेज किया जहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, जो मैगी पॉइंट है इस पूरे एरिया का, और यहाँ पे करीबन 50 से 60 की संख्या में लोग बैठे हुए। जी बिल्कुल मनीष, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें 2 आतंकी हमला करते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो काफी दूर से शूट किया गया है जिसमें आतंकवादी शूट करते हुए आपको पहली बार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त यह सबसे अहम वीडियो है जो हर किसी को देखना चाहिए, जिसमें वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा वीडियो है, चीख चिल्लाहट यहां पर सुनाई दे रही है और गोलियों की आवाज जो अभी तक क्लियर नहीं था कि कितने हमलावर थे। इस वीडियो में 2 हमलावर नजर आ रहे हैं। आइए जरा सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई वहां लोग जमीन पर लेट गए। यहां 2 लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम गेम है। बेहद डरावनी तस्वीरें, पर्यटकों की चीख चिल्लाहट और उसके अलावा गोलियों की गूंज। ये शांत घाटी आज उस वक्त गोलियों की गूंज से कांपने लगी जब 2 आतंकवादी यहां नजर आ रहे हैं। यहां शायद एक टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है जबकि 2 हमलावर देखे जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसे बताया कि हमलावर पुलिस की वर्दी में थे और एक अहम जानकारी हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने भी दी कि उनके पास पिट्ठू बैग नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि वो आसपास किसी ठिकाने से आए थे, उनके पास राशन या बाकी कोई चीजें नहीं थी, सिर्फ हमला करने के लिए AK-47 राइफल थी। पुलिस की वर्दी में 2 लोग आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, 2 से 3 आतंकवादी, और ये अभी